कहाँ है? हाँ? रुक! रुक! नारायण नारायण। पृथ्वी के सभी जनों के, समस्त लोकों के सृष्टि के कारण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिमूर्तियां श्रीकर शुभकर अभयंकर मूर्तियां हैं, जिनकी स्रोत हैं सरस्वती लक्ष्मी पार्वती। उन आदि शक्ति पराशक्ति को, जगन माता को हृदय से प्रणाम। कुशिक्षा और सुशिक्षा के संबंध में बताया है जगन माता ने। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में अनेक विषयों पर दुष्ट राक्षसों से माता का युद्ध हुआ, जिन्हें अपने पराक्रम से माता ने परास्त किया। अपने अस्त्र शस्त्रों से उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया। जय हो उनकी। माँ के विविध रूप सारे संसार में है, यहाँ वहाँ कहाँ नहीं है। जगत में मनुष्यों की रक्षा करने वाली ऐसी ही एक दयालु माँ माउल अम्मा की पावन कथा है। आदि काल में चंद्रासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु तप किया। ओम ब्रह्मो ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पुत्र चंद्रसूर, ब्रह्मदेव, नमो नमः नमो नमः। नमोस्तुते ब्रह्मदेवाय नमो नमः। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। तुम्हें क्या वर चाहिए पुत्र, मांगो। देव। और इस प्रकार चंद्रासुर ने ब्रह्मदेव से अपना मनोवांछित वर प्राप्त किया और उसे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हो गया। सब श्री हरि की माया समझकर ब्रह्मदेव उसे मना नहीं कर पाए और उन्होंने चंद्रासुर को वर दे दिया। कोई मेरी मृत्यु का कारण न बने, ऐसा वर दीजिए ब्रह्मदेव। ये सृष्टि के विरुद्ध है, और वर मांगो पुत्र। आहा, ठीक है। तो फिर सुनिए ब्रह्मदेव। देव दानव किन्नर पुरुषों के द्वारा, मानव वानर बाराहा सिंह के द्वारा किसी भी जीव के कारण मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एवं सृष्टि प्रति सृष्टि के द्वारा ऐसी स्त्री जो शक्तिशाली हो, उसे बहुत ही पराक्रमी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके जैसा ज्ञान संपन्न होनी चाहिए। वैसी स्त्री के हाथों ही मेरा वध हो, ऐसा वर दीजिए प्रभु। तथास्तु। धन्यवाद देव। नहीं होगी। हाँ? इस चंद्रसूर की मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। नारायणाय इदं नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। रुद्राय इदं नमः। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। दुर्गायै इदं नमः। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्म्यै इदं नमः। कर्तृद्राय प्रचोदयात्।
नारायण नारायण केशव माधव मधुसूदन पाहि मां। नारद, आप वो हैं जिनके पास इतना अनुभव है, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? बताता हूँ, चिंतित हूँ, घोर चिंता में हूँ। आप युद्ध के लिए तैयार रहे, लोक कल्याण हेतु तो आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी प्रभु। आप किसके बारे में कह रहे हैं नारद मुनि? दानव संहारी और दीन बांधव, क्या आप नहीं जानते प्रभु, या मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं? लोगों के कष्टों को आप एक बार जरा ध्यान से सुनिए। लोग चंद्रासुर के आतंक से त्रस्त हैं। आपने सुना ना उपेंद्र, लोगों को चंद्रासुर के आतंक से मुक्त करवाइए प्रभु, उसका वध कीजिए स्वामी। नारद, उस चंद्रासुर का वध करना इतना आसान नहीं है। उसने कठिन तपस्या के पश्चात आपके पिता से अमोघ वर पाया है। वो ब्रह्मा के बनाए सृष्टि और प्रतिसृष्टि में किसी भी प्राणी के हाथों उसकी मृत्यु संभव नहीं है। अगर कोई उसे मार सकता है तो पूरे संसार में सिर्फ एक ही है, वो है एक स्त्री। वैसी दिव्य स्त्री समस्त लोक में एक ही है, जिसके पास ब्रह्मा के जैसा ज्ञान और उन्हीं के जैसा पराक्रम हो। वैसी जगन माता आदि पराशक्ति एक ही। मैं जानता हूं स्वामी। इसलिए उनके शरण में जाओ, वही सही मार्ग दिखाएंगे। आप धन्य हैं प्रभु। मैं तुरंत जाकर इस कार्य को संपन्न करता हूं। चलता हूं। नमो नारायण, नमो नमः। विजयी भव। हे जगत माता, जगन माता, पाहि मां, रक्ष मां रक्ष। माते, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। माता का ध्यान किया तब भी उन्होंने देखा तक नहीं और ना ही कुछ कहा। महिषासुर से घोर युद्ध और प्रलय काल में विजय वन से खर्क समूह से उन सब का वध करना उनका स्वभाव, वो भी एक स्त्री ही है। उनमें मात्र मूर्ति के विरुद्ध स्वभाव है। इसलिए वो अपने उग्र रूप को छोड़कर शांति स्वरूपिणी में बदल गई हैं। फिर चंद्रासुर के वध का मार्ग क्या है? हमें उनके उग्र रूप को बाहर निकालना होगा, उनके आवेश को बढ़ाना होगा, उस शक्ति स्वरूपिणी को जगाना होगा, और वो शक्ति मात्र महादेव के पास ही है। हर हर महादेव, परमेश्वर नीलकंठ। नीलकंठ परमेश्वर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो नमः। कीर्तिमान भव। हे जगत मोहिनी अवतार जनार्दन, मुझे कैसे स्मरण किया? हे जग को मोहने वाले चंद्रशेखर, इस जगत को विपत्ति से बचाने वाले, सबका दुख हरने वाले आप ही हैं। स्मरण कीजिए, उस चंद्रसूर का वध करवाइए प्रभु। आप स्वयं दानवों के संहारी हैं। आप इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं नारायण, तो आप मेरी सहायता क्यों चाहते हैं? महेश्वर, उस चंद्रसूर के मृत्यु के रहस्य को स्मरण कीजिए प्रभु। मानव, वानर, बाराहा, सिंह के द्वारा किसी भी जीव के कारण मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एवं सृष्टि प्रतिसृष्टि के द्वारा ऐसी स्त्री जो शक्तिशाली हो, उसे बहुत ही पराक्रमी होना चाहिए। आपके जैसा ज्ञान संपन्न होनी चाहिए। वैसी स्त्री के हाथों ही मेरा वध हो, ऐसा वर दीजिए प्रभु। सब समझ गया। इस कार्य के लिए मैं क्या करूं, आप ही बताइए श्री हरि। तो फिर सुनिए, वो चंद्रसूर आपसे युद्ध करना चाहता है। नारद मुनि, स्वामी,
इस कार्य का प्रारंभ आप ही क्यों नहीं करते? आहा, ऐसा कार्य तो मुझे बहुत दिनों पश्चात मिला है। मैं शीघ्र ही जाता हूँ और उस चंद्रासुर का मति भ्रष्ट करता हूँ। नारायण नारायण, हर हर महादेव। विजयी भव। सूर्य चंद्र तारे सारे के सारे नवग्रह मेरे अधीन हैं। तीनों लोक में मुझे हराने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नारायण नारायण। है? नारायण नारायण कौन है? क्या वो मुझे हरा सकता है? वही जानने के लिए अवशेष से बैकुंठ गया था, परंतु मुझे हरि कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं आ रहा हूँ ये जानकर डर कर कहीं छुप गया होगा। उसे वीर नहीं धीर कहते हैं। आहा, चंद्रासुर। आदत है, उनका नाम मेरे मुख से बस भूलवश निकल गया। वो मायावी तुम्हारा सामना कर पाएंगे क्या? तुम जैसा बलशाली और पराक्रमी भला कोई इस पृथ्वी पर है क्या? अच्छा है चंद्रासुर, अच्छा है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है नारद। होगी क्यों नहीं चंद्रासुर। और हाँ, तुम्हें और महान बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण महात्मा बताने आया हूँ। चाहो तो सुन लो। हाँ, क्या ये सत्य है? हाँ। वो बात क्या है? मुझे शीघ्र बताओ नारद महर्षि। कुछ विशेष नहीं। इंद्र का सामना करके उनके अस्त्र को तुमने छीन लिया। हाँ। किया कि नहीं? अच्छा किया। यम का सामना करके यम धर्म को तुमने छीन लिया, ये और भी अच्छा किया। अब यदि शिव के कंठ में विद्यमान गरल को तुम निकाल लो तो तुम्हारी कीर्ति का कहना ही क्या। कंठ के विष को प्राप्त करने से मुझे क्या लाभ होगा? चंद्रासुर, तनिक सोचो वत्स। उस कालकूट विष के प्रभाव से समस्त मानव जाति का विनाश होगा और दानव जाति का 10 दिशाओं में विस्तार होगा। सोच लो। हाँ, हो गया काम। शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र उस महादेव को युद्ध के लिए बुलाऊंगा एवं युद्ध करके उसके कंठ से विष निकाल लूंगा। तो आप ही हो महादेव। आपको ही भगवान कहते हैं, किंतु आपका ये रूप कैसा है? जटों जैसा केश, बाघ का चर्म पहने हुए, पूरे शरीर में शमशान का भस्म। भिक्षुक जैसा है तू। तुझसे क्या युद्ध करना? अरे अहंकारी, मूर्खता से ग्रसित, शिव तत्व को महाज्ञानी ही समझ सकता है। तुम्हारे जैसा तुच्छ राक्षस कदापि नहीं। इतना प्रसन्न मत हो। मुझसे युद्ध करने से पहले दुष्ट राक्षस एक बार पुनः सोच ले। इतने बलशाली हो तुम? जो मेरे शरण में रहते हैं, मैं उनकी शक्ति हूँ। दुष्ट राक्षस, मुझे चुनौती देने की मूर्खता मत कर। शिव, तू मेरे प्रताप को नहीं जानता। और तू मेरे प्रलय तांडव को नहीं जानता। इस चंद्रसूर के चंड प्रचंड वार को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस शंकर के उग्र रूप के वार से तुझे सीधा परलोक ही सिधारना होगा। चंद्रसूर, यदि तुमने मुझसे युद्ध किया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह असंभव है। एक बलशाली ऐसी व्यर्थ की बातें कभी नहीं कहता। अपनी शक्ति दिखाता है तो दिखा अपनी शक्ति। अरे नीच पापी, तेरे जैसे दुष्टों से युद्ध ही उचित होगा। आजा रणभूमि में, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। चलो वो भी देख लेते हैं।
हे महादेव, हाँ, ये देखो ब्रह्मास्त्र। अब तेरा अंत निश्चित है। मैं इसका प्रयोग करूंगा। बच सकता है तो बच। ब्रह्मास्त्र वापस आ जाओ। ब्रह्मा का वर पाकर गर्व में विभोर होकर आगे पीछे कुछ न सोचकर बहुत अन्याय किए है तूने। मनुष्यों पर अत्याचार किए जो इस सृष्टि के विरुद्ध है। अबला स्त्रियों के साथ हिंसा करके उनका अपमान किया। अब परम शिव को चुनौती देकर अपने संहार को तूने निश्चित किया है। आज तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। तुम तो एक स्त्री हो और वो भी सुंदर और कोमल सुकुमारी। क्या शंकर को तुम बचाओगी? तुम मेरे साथ क्या युद्ध करोगी? तुम मेरी बात मान लो एवं मेरे साथ चलो। तीनों लोक का भ्रमण करेंगे हम। आओ 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 आओ। छी! वासना के पुजारी, पराई स्त्री माता के समान होती है, इतना भी तुझे ज्ञान नहीं है। नीचता की हद तूने पार की है। तू एक अभिशाप है और तेरा वध निश्चित है। आहा, तो तुम मेरा वध करोगी?
नारायण। असुर का संहार हो चुका है, अब सब शुभ होगा और लोक कल्याण होगा। ये इतना आसान नहीं है नारद। चंद्रसूर के मृत्यु के बाद भी वो पुनः जीवित होने की क्षमता रखता है। वो कैसे प्रभु? मैंने जो उसे वर दिया है उसके कारण उसकी मृत्यु के बाद भी यदि उसके रक्त का एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरेगा तो महाविनाश होगा। वो एक बूंद रक्त ही भविष्य में लोकों में विनाश का मुख्य कारण बन जाएगा। बहुत प्रयत्न किए किंतु उसके रक्त का एक बूंद छलक ही गया। इस संकटपूर्ण परिस्थिति का उपाय है। जगत माता माउलम्बा के नाम से इस संकट का निवारण करेंगी। उस दिव्य दृश्य को देखिए। थोड़ा सब्र कर बेटी, सब्र कर। बस थोड़ी देर और बेटी। देवी माँ है ना, कुछ नहीं होगा। संभालो अपने आप को। थोड़ा जोर लगाओ बेटी, थोड़ा जोर लगाओ। उलझने बढ़ती जा रही है। हे देवी माँ, जोर लगाओ बेटी, जोर लगाओ। श्याम भैया, आपको लड़का पैदा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को बच्चा नहीं पाई। ओम ह्रीं कपाल भैरवी, ओम ह्रीं कपाल भैरवी, ओम ह्रीं कपाल भैरवी, आवाहु आवाहु। ओम ह्रीं कपाल भैरवी, ओम ह्रीं कपाल भैरवी। ओम ह्रीं फट। ओम ह्रीं आवाहु, ओम क्लीं आवाहु, ओम क्लीं आवाहु आवाहु, ओम ह्रीं आवाहु, ओम ह्रीं कपाल भैरवी, ओम ह्रीं आवाहु 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 आवाहु। एक लोक राक्षस पैदा हो चुका है। उसके पैदा होने का एक भयंकर कारण है। से सर्व सिद्ध शक्ति आपको ही सिखानी है। उसे बहुत दुष्ट बनाना है, उसे दुर्मार्ग में ले जाना है। राक्षस पैदा हो गया है। राक्षस पैदा हो गया है। श्याम भैया, परेशान मत हो। जीना मरना हमारे हाथ थोड़ी है। ऊपर वाले ने जैसा लिखा है वैसा ही होता है। शांत हो जाओ। तुम बहुत महान इंसान हो, अपने आप को संभालो। वो बच्चा नहीं, राक्षस है। देखो, मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, पर पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। भविष्य में तुम उससे जरा संभल कर रहना भैया। अतुलित बलधामा, अंजनीय वायुपुत्र, नमो नमः। अरे श्याम, तुम? मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। यदि वो तुम्हारे पास रहेगा तो वो अत्यंत महान हो जाएगा। मेरे पास आया तो शैतान हो जाएगा। इस विश्व का विनाश हो जाएगा। हाँ, विश्व का विनाश हो जाएगा। विश्व का विनाश होगा।
श्याम भैया, वो शैतान जो गुफा से बाहर नहीं निकलता, बच्चे के पैदा होते ही यहाँ क्यों आ गया? आज जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे लगता है हमारा बेटा उसके वश में हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे जैसा भूत उतारने वाला नहीं है। इस गांव की भलाई के लिए पवित्र शक्ति की पूजा करके वो शैतान न बन जाए, इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। आवाहन, 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 रुद्र, रुद्र, रुद्र। आ जाओ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। आ जाओ। शैतान उसे वश में ना कर सके। मेरे ईश्वर ही मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। प्रभु अंजनीय, रक्षा, रक्षा। ओम क्लीं कपाल भैरवी। 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 ओम क्लीं ओम क्लीं कपाल भैरवी। 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 ओम महेश्वर जी, इतनी रात को गांव में जाना आवश्यक है क्या? क्या हो गया विवेक भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे डरूं नहीं तो क्या करूं? इतने घोर अंधेरे में किसी बिच्छू सांप ने काट लिया तो क्या होगा? रोज इस रास्ते से हम लोग जाते हैं, फिर भी तुम डर रहे हो। आप क्या कहते हो धर्म भाई? इतनी भी क्या आवश्यकता थी? अपना काम पूरा होने तक शाम हो गई। 2 घंटे की ही तो बात थी, कहीं विश्राम कर लेते तो सुबह ही निकलते। मैंने कितना कहा लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। लगता है प्राण देने का इरादा है। थोड़ा भय तो मुझे भी लग रहा है, इतने घने जंगल में अकेले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चलो। आपके धैर्य को प्रणाम है। ठीक है, आपके ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करके चलता हूँ। चलो भाई चलो। चल मेरे पास आओ। हाँ? मेरे पास आ जाओ। मुझे जानो, मुझे देखो। आओ मेरे पास आओ। मैं यही हूँ। मैं आप लोगों की सहायता के लिए आई हूँ। कौन बोल रहा है? कौन है वहाँ पर? मैं यहीं पर हूँ। मेरे पास आओ, मुझे जानो। मैं आपकी सहायता के लिए ही आई हूँ। मेरे पास आ जाओ। विवेक जी, आपको एक बात बताऊं? हाँ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ दिनों से सपने में मुझे यही आवाज सुनाई पड़ रही है। विवेक, धर्मेंद्र, कुछ दिनों से मुझे भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं। आश्चर्य है, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही सपने आते हैं।
तीनों को एक ही सपना आना, एक ही श्री मूर्ति का दिखाई देना, मतलब यह अवश्य कोई दैवीय शक्ति है। उनकी सेवा करने का दायित्व देवी माँ ने लगता है हमें सौंपा है। इसीलिए उनकी शक्ति मुझे छूकर तुम्हें मेरे साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित की होगी। मुझे भी लगता है कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, परंतु अब क्या करें? सुनो धर्म भाई, पहले हम इस जगह पर देवी माँ को ढूंढते हैं, हमें माँ अवश्य मिलेंगी। ठीक है, चल के ढूंढते हैं। कुछ दिखा नहीं ना? नहीं, मुझे भी कहीं नहीं आपको दिखी। भी नहीं दिखे? हाँ हाँ, कहीं नहीं दिखी। कितना ढूंढा, कुछ नहीं मिला। ये सही बात है। हाँ, सही कह रहे हो। वहां पर देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, उधर कुछ तो है। चलो देखते हैं। आ गए ना? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माऊ लम्मा हमारे गांव में प्रकट हुई है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माऊ लम्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गांव में प्रकट हुई माऊ लम्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माऊ लम्मा को हमारा प्रणाम। रुद्र, तुम्हारे जन्म के पीछे एक कारण है। तुम्हारे पैदा होते ही भूत प्रेत पिशाचों ने खुशी से तांडव नृत्य किया था। इधर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे विषय में दुष्ट शक्तियाँ प्रतिदिन मुझसे कह रही हैं कि रुद्र का जन्म विनाश के लिए हुआ है और उसे पूर्ण सिद्धि दिलाओ। तुम तैयार हो? तैयार हूँ गुरुजी। मुझे हत्या करना अच्छा लगता है। रक्त से मेरे अंदर आवेश पैदा होता है। मुझे रक्त की प्यास है। कहाँ है रक्त? कहाँ है रक्त? बोलिए गुरुजी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह कार्य इतना आसान नहीं है। तुम्हें कापालिका का आह्वान करना होगा, उसे वश में करो। तैयार हो? मैं तैयार हूँ। कपालिका को वश में करने के लिए कुछ भी करूंगा। अरे 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 पुत्र रुद्र, ये क्या कर रहे हो? ये नहीं रुद्र, आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? शैतानी शक्तियां देवीय शक्तियों के आगे निर्बल होती हैं। उसे रोक दे, चाह कर भी उस विनाश को अपना मत। है रुद्र।
प्यास, प्यास, खून की प्यास। बलि चाहिए मुझे, बलि चाहिए। रुद्र, शैतानी शक्ति बलि मांग रही है। तुम्हें मंत्र शक्तियों को प्राप्त करने के लिए और लोक में राज करने वाला बनने के लिए 3 नर बलि देने होंगे। पहली बलि एक छोटा बच्चा, दूसरी एक जवान लड़की और तीसरी एक वृद्ध की। करूंगा, अवश्य करूंगा। तीनों की बलि देकर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रुद्र, तुम्हें किसकी बलि देनी है ये तुम्हें पता है ना? पहली बलि वो छोटा बच्चा। हाँ, बुलाओ बुलाओ उसको, अभी बलि दूंगा। दूसरी बलि वो कन्या। आज उसे रक्त से सींच दूंगा। और तीसरी बलि वो वृद्ध मनुष्य। बूढ़ा, उस बूढ़े की भी बलि दूंगा, बूढ़े की भी बलि। मुझसे इंतजार नहीं होता। शैतानी शक्ति मेरे वश में होगी। इस संसार का सर्वनाश करूंगा। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बलि दूंगा, बलि दूंगा, बलि दूंगा, बलि। ओम कपाल भैरवी स्वाहा। ओम कपाल भैरवी स्वाहा। कपाल भैरवी स्वाहा। गुरुजी, कोई ना कोई शक्ति हमारे प्रयत्न में बाधा बन रही है। वही 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 महाशक्ति ये कर रही है। नीच नराधम चंडाल, तुझे और अधर्म करने नहीं दूंगी। मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ तेरी ही साधना को रोकने के लिए। मैं देखूंगी, तेरा अंत देखूंगी। सारी प्रजा को खुशी से रहते देखूंगी। तुम लोगों का विनाश करूंगी। इसीलिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। अब तक मैंने ही तुम्हारी शैतानी पूजा को रोका है। बदलो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरे हाथों से तुम लोगों की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। मैंने जो सोचा था वही हुआ। माता अपना खेल खेल चुकी है। ये क्या भाई, कल ही तो सब कुछ साफ करके पूजा करके गए थे। अरे, इतने समय में इतना कचरा कैसे? सुनो आप दोनों, आज से सफाई का कार्य हम जारी रखेंगे। अपनी माँ की हम सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है। माता माहुलम्मा, बिना कारण के आप हमारे गांव नहीं आई होगी, लेकिन आपका ये रहस्य हम जैसे सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे माँ। चाहे कुछ भी हो, आपकी कृपा से हमारा गांव प्रसन्न रहना चाहिए, बस यही हमारी विनती है। धर्मेंद्र, विवेक जी, मुझे लगता है माँ की भक्ति में कुछ कमी रह गई। पहले हमें माँ को भोग चढ़ाना होगा। हाँ हाँ, चलिए व्यवस्था करते हाँ हाँ हैं। ठीक है। हाँ। चलिए चलिए। देवी माँ,
आप तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा वरदान है। हम लोगों को आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे। जय हो मां। नमस्कार मालिक। देवी माँ, आपने अपना पुजारी स्वयं चुन लिया। अब हम निश्चिंत हो गए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम मालिक। हाँ हाँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हमें विलंब नहीं करना चाहिए। देवी को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। भक्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर माँ का यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए सब कार्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। सुनिए धर्मेंद्र जी, आप बहुत बड़े चित्रकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर मैं सोचता हूँ माँ को रंग करने से ज्यादा वो जैसे प्रकट हुई हैं वैसे ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। माँ का चेहरा तो पहले से ही अत्यंत उग्र है। उनके नयन, उनके नक्श, क्रोध से भरा चेहरा यदि शांत दिखेगा तो सबको अच्छा लगेगा ना। हाँ, वैसे भी ये यही रंग करेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। ठीक है, आपको मना नहीं कर सकता। जो उचित है वो कीजिए। सुबह होने तक माँ के अलंकार का कार्य पूरा करूंगा। तब तक आप लोग ठीक है। जय हो माता की। माँ, अरे नहीं, नहीं, घोर अनर्थ हो गया मुझसे। माँ के पवित्र पैरों पर मैंने अपने पैर रख दिए। ये माँ का अपमान है। ये क्या हो गया मुझसे? मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे? मेरे पैर में माँ को कैसे छू दिए? नहीं, ये कैसे हो गया? इस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। कोई क्षमा नहीं है इस पाप के लिए। पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, डरो मत। नहीं माँ, नहीं। जानकर या अनजान में पाप तो पाप ही होता है माँ, और मैंने ये पाप किया है। इस अपराध के लिए मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए। मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए। जिस प्रकार से सभी मुनिगण, तपस्वीगण, भगवतगण तप कर रहे हैं, उसी प्रकार हे जगत माता, इस विश्व की माता, आम के वृक्ष से प्रकट हुई है अम्बे माता, मैं आपकी सेवा हेतु यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृपया अपनी सेवा का अवसर दें।
सभी दुष्ट शक्तियां मिलकर इस गांव को डराने का प्रयत्न कर रही हैं। जो होना है वो होगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। देवी माँ सहायता नहीं करेंगी। अपने पुत्र को मुसीबत में देखकर क्या कोई माता ऐसे ही चुप रहेगी? उस दुष्ट शक्ति का अंत करने के लिए माता यहाँ आ चुकी है और वो अपना कार्य कर रही है। अरे यार, उसके लिए कब तक इंतजार करूं? सुनो मेरे मित्रों, क्या है? ये प्रताप अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यार, मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ। प्रताप तो हमेशा मेरा ही इंतजार करता था। हाँ, ऐसा क्या? हाँ भाई, ओहो, लोग पहले मेरा बहुत सम्मान किया करते थे। पता है क्या औकात थी मेरी? हाँ? हाँ, यकीन नहीं हो रहा? मेरे दादाजी के पास पहले 1000 घोड़े थे, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की, फिर 100 घोड़े और लाए। लेकिन मेरे दादाजी तो 100 घोड़े एक साथ लेकर खेलते थे। हाँ, लकड़ी के घोड़ों से खेलते थे क्या? चुप रह। क्या बोल रहा है तू? अरे छोड़ ना भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। इसके दादा, तेरे दादा घोड़ों से खेलते थे और मेरे दादा, उनके पास बड़ी सी तलवार थी जो देवी ने दी थी। कौन सी देवी? पाताल भैरवी। मिलना है क्या? कहीं अरे ये कहाँ से आ गया यार? यहीं बैठ जाते हैं और कुछ काम नहीं है क्या? चाचा चुप कर भाई। मुंगेरी मंगी नहीं आई क्या? मंगी से तुझे क्या काम? देख ना, ध्यान से देख, मैं मंगी से कम हूँ क्या? बता ना। ची। हमारे तलवार का अपमान। दोस्तों, मेरी तलवार कहाँ है? हाय हाय, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। जो ऐसी बातें कर रहा है, पहले तलवार को बाजू में रख, फिर मेरी बात सुन। मंगी से भी ज्यादा सुंदर लड़की इस गांव में आई है, उसका नाम रंगी है। यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वहाँ है। कौन है ये? मंगी की चाची की लड़की रंगी। 10 सिक्के। मैं 20 सिक्के दूंगा। मेरा भी 50। हाय, बकवास बंद करो, पहले पैसे निकालो। पहले उसे मेरे पास दे दो, पैसों की बात बाद में। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। वहाँ जो बैठे हैं मेरे दोस्त हैं, समझी ना तू? तुझे क्या करना है तुझे पता है। हो जाएगा, फिक्र मत करो। जियो मेरी जाने मन। जा 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 जा। अबे हट, मुझसे क्यों चिपक रहा है? दूर हट। छोड़, दूर हट, दूर हट। पहले पैसा निकालो, फिर छूना इसे। हाँ, पैसे दे देंगे ना, पहले ठीक से देखने तो दो। देखने का है ना, देखने का। पहले हम जांच करेंगे, फिर पैसा देंगे। ठीक है। सुनिए ना, मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, बदले में आप अपनी जायदाद मुझे देंगे। जायदाद? क्या जायदाद? हाँ, ये कहाँ गए? कंजूस है, मक्खी चूस है, हाथ में एक कौड़ी नहीं और खूबसूरती के पुजारी बने हैं। चल रे रंगी, सारे गांव को लूट लेंगे। आना। क्या हुआ? लड़की कहाँ है? हाँ बता ना। अरे कुछ तो बता। अरे रंगी नहीं, रंगी। क्या? तो आके कम पड़ रहा है। कह रहे हो? रंगी 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 हो या वंगी, वो अपना सारा जायदाद छीन लेना चाहती है। कोई बात नहीं, दे देंगे, पहले चलो। हाँ चलो चलो। अभी यहाँ पर एक भयंकर युद्ध होने वाला है। जीत रुद्र की होगी या प्रताप की, ये भविष्य ही फैसला करेगा। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ उसे खुद समाप्त क्यों नहीं कर देती। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम जगन्नाथ।
आपको अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए, जबकि सारा गांव जानता है कि उसका चरित्र कैसा है। ये तो वही हुआ जानबूझकर किसी लड़की का गला काटना। ना 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 ना, मुझसे नहीं होगा। आपको शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी पद्मावती वो किन किन से चक्कर चला रही है मैं जानती हूँ, और आपको क्या बताऊँ। हाँ? मुझे पता है आप उसे काला हस्ती क्यों ले जाते हैं। चुपके चुपके आप उसकी शादी किसी रईस बुढ़े से करवाना चाहते, मैं जानती हूँ। ये तुम्हें कैसे पता? आपकी बेटी पद्मावती और मैं खास सहेलियां हैं, उसी ने मुझे बताया। अभी मुझे भी पता चल गया। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं काला हस्ती जाकर तुम्हारी बहन को इस बारे में सब सच्चाई बता दूंगी। सोचो तुम्हारी बेटी के संसार का क्या होगा। ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपके बेटे के लिए लड़की ढूंढता हूँ मैं। हाँ हाँ, पास के गांव में राजशेखर नाम से एक अमीर आदमी है। उनकी एक चांद जैसी सुंदर लड़की है। मैं उनके घर जाकर आपके प्रताप के लिए रिश्ते की बात करता हूँ। उन लोगों को अपने प्रताप के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आपका नसीब है या उनकी दूरदृष्टि, इस बारे में तो बाद में ही पता चल पाएगा। हाँ। उसका कारण है उनका गांव रामपुर होने के बावजूद बहुत साल पहले व्यापार के लिए दूसरे शहर में चले गए थे। इस बीच उसकी बीवी जानकी और उसकी बेटी कस्तूरी ने राजशेखर पर दबाव डाला, जिसकी वजह से उन्हें अपने गांव रामपुर वापस आना पड़ा। मतलब चालाकी से अपने वश में कर लेंगी मेरी सासू माँ। उसको देवी जैसा मानकर झूठ मूठ का सीता देवी कह के हमारे प्रताप को उसका दिमाग बृहस्पति के जैसा ऐसी तारीफ करके ये बेवकूफ बना लेंगी। आपको बाहर किसी काम से नहीं जाना। समझ गया। तय किए हुए साड़ी को फिर से तय करना चाहती हो। महान हो आप तो। हाँ भाई साहब, बात यह है कि मेरे पुत्र के विषय में जानकर परेशान हो जाएंगे वो। ना कह दीजिए। मेरी बात सुनो, अगर तुमने इस शादी में रोड़ा डालने की कोशिश की तो मैं किसी कुएं में जाकर जान दे दूंगी। भद्रया, तुम जाओ और उसके साथ मेरे बेटे का संबंध जोड़ो। किसी भी हाल में ये शादी होनी चाहिए। इसके पाप का घड़ा कब भरेगा पता नहीं। वो सारी दौलत मेरे घर आ जाएगी। मैं और मेरी बेटी ढेर सारे गहने पहनकर आस-पास की औरतों को जलाकर राख कर देंगे। ध्यान रहे, शादी होने तक मेरा भाई उन लोगों से नहीं मिलेगा। उसकी तस्वीर दिखा दीजिएगा बस। सारे रस्म रिवाज भी हम ही बताएंगे। फिर अगर उन लोगों को हमारे ऊपर शक आया तो कह देना कि दूल्हे को ये पसंद नहीं है। किसी भी हाल में ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। समझ गए ना? भूलना मत। हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम लोग भी मुझे वचन दो कि मेरी बेटी के बारे में तुम लोग कहीं कुछ भी नहीं कहोगे। वो तो ये रिश्ता पक्का होने पर ही आधारित है। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। भद्रया जी, आप हमारे कुल में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे परिवार में किसी का रिश्ता पक्का करने से पहले हम आपके पास ही आते हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, आप स्वयं हमारे घर में बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, तो यकीनन आपने अच्छा रिश्ता ही लाया होगा। जरा उनके बारे में बताइए। राजशेखर जी, जरा इस चित्र को तो देखिए। इस लड़के का नाम है प्रताप। अत्यंत सुंदर। इनका आचरण कैसा है? अति सुंदर। अच्छा, सफेद झूठ। विद्या में अति निपुण है। फिर झूठ, झूठ पे झूठ। और स्त्रियों की बहुत इज्जत करता है। अब तो झूठ की सारी हदें पार कर दी। कोई भी बुरी आदत नहीं है, चरित्रवान है। मालिक वो दो बुजुर्ग बात कर रहे हैं ना। ये हुई ना बात। जब इन्हें प्रताप की सच्चाई पता चलेगी तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा गुणवान लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। जानकी, तुम क्या कहती हो? देखिए जी, मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बार अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए। ओह, सही है। उसे ही सारी जिंदगी इनके साथ बितानी है। उसे ये चित्र अवश्य दिखाइए। आपके पिता रामचंद्र जी तो गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, गांव में और परोपकारी हैं। और प्रताप की माँ, अच्छा है ना? वो तो बहुत परम साध्वी है।
और प्रताप की छोटी बहन मंगला उत्तम स्त्री है वो। उसका पति वेंकट शास्त्री अपने ससुर के घर में रहकर कपड़ों का व्यापार करता है। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। और क्या बताऊं? कुछ मत कहिए, ये रिश्ता हमें बहुत पसंद है। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए और मंगनी का कार्यक्रम रखिए। सुनिए जी, दूध लाई हूँ। तुम ही पी लो। और आपको? देखो, मैं कुछ और ही पीता हूँ, वो है शराब। हाँ? हाँ, शराब, मदहोश कर देने वाला। बचपन से जुआ खेलता आया हूं मैं। बहुत सी औरतें मेरी खास हैं। ये सब कुछ तुम्हें लोगों ने नहीं बताया क्या? नहीं, ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर वालों को ये सब पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। हाँ, मरते हैं तो मर जाने दो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत कहिए, जो हुआ सो हुआ। अब अपनी बुरी आदतें छोड़ दीजिए। हे, एक बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पर अपनी आदतों को कभी नहीं छोड़ सकता। हे माँ जगन्माता, आदि पराशक्ति, माउलम्मा, जानबूझकर अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु उस बेचारी लड़की का एक दुष्ट लड़के से रिश्ता जोड़ दिया। माता, मेरे इस पाप कार्य का कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। अरे ओ, इसका तीसरा मटका हो गया, याद रखना। प्रताप आया। अरे प्रताप, तू यहाँ क्यों आया? गलत है, घर पर जा। रहने दो ना, नया दूल्हा है, अपनों से मिलने के लिए आया होगा। फिर चला फंगा, शराब के लिए प्रताप को बर्बाद कर दोगे क्या? भाई, ये सब गलत है, तुम घर चले जाओ। एक बार फिर सोच लो, घर की दाल अच्छी लगती है या फिर यहाँ की बिरयानी अच्छी लगती है? आज रात को पता चल जाएगा। अरे सुन प्रताप, ये कोई तरीका नहीं है। घर जा, घर जा। तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है, घर जा। अरे सब भूल जा और पी। चुप कर। चल पी ले। अरे रुकना। सुन प्रताप, तू अपनी बीवी को अकेला छोड़ आया। तुझे पसंद नहीं आई क्या वो? या फिर तुझे वो पसंद नहीं करती है? ये सब तुम लोगों को क्यों बताऊं? पी रहे हो तो चुपचाप पियो। अरे क्या करें, पेट में इसके जाने के बाद जुबान पे लगाम नहीं रहता। ज्यादा नहीं बोल रहा तू। अगर तू हमें मौका दे तो हो सकता है वो हमसे खुश हो जाए। अरे रुको, सब लोग रुको। इसकी बीवी को मंदिर में देखा ना, बाबा मेरे होश ही उड़ गए। अरे अरे क्यों मारा भाई? दोबारा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगा, याद रखना।
आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब बचकर कहाँ जाएगा? हम पे मर्दानगी दिखाता है। आज बोल रहा था तू वहाँ तू बचेगा नहीं अब। बचकर कहाँ जाएगा हमसे? माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ कब आए? अभी अभी आया हूँ बेटी। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो बेटी? वो ना, वो क्या है, आप लोगों की चिंता से। क्यों है ना कस्तूरी? सही कह रही है। दामाद जी कहाँ है बेटी? वो क्या है? वो जरा व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। दामाद जी बहुत बड़े व्यापारी हैं ना, तो उनका व्यस्त रहना अत्यंत स्वाभाविक है। मुझे तो ये देखकर प्रसन्नता हो रही है बेटी कि तुम इस घर में खुश हो। बस अपना ख्याल रखना। सुनो बेटी, अब हमें यहाँ से चलना होगा। इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आप आए हैं पिताजी। बहुत ही काम पड़ा है बेटी। कम से कम दोपहर का खाना तो खा के जाइए। हाँ जी, खाना तो खाकर जाइए। समय नहीं है, कल चीन से नौका आने वाली है, मुझे जाना ही होगा। बेटी, इस बार व्यापार में जो लाभ होगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा। हाँ? ऐसा क्यों पिताजी? इससे बेहतर होगा देवी माँ को चढ़ाइए। माँ या देवी सब तुम्हारे बात बेटी, मेरे लिए तुम मूल्यवान हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, रुकिए तो समधी जी, अपनी बेटी से थोड़ी देर और बातचीत कर लीजिए। ओ भगवान, जाकर इनके लिए भोजन की तैयारी तो करो, जाओ। हाँ ठीक है। हाँ दामाद जी, जरा खेत का अधूरा काम देख लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। खड़ी क्यों बेटी, आओ बैठो। क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिख रही है। तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? बोलो बेटी, तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? माँ, पिताजी, मेरे ससुराल के बारे में ऐसा पूछना भी मत। मेरे पति श्री रामचंद्र जैसे हैं, सास ससुर आदि दंपति हैं। दीदी तो मुझे सगी बहन जैसा प्यार करती हैं। यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए। सुनकर मेरा मन शांत हो गया। अच्छा बेटी, अब हम लोग चलते हैं। सुखी भवा। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। सुनिए जी, हमारी बेटी की शादी हुई, बहुत अच्छा घर मिला उसे, कितनी खुश है वो। ये सबके नसीब में नहीं होता। इसके पीछे देवी माँ माउलम्मा की कृपा है। यहाँ आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। जानकी, ये पूजा पाठ देवी देवताओं को अपने पास ही सीमित रखो। मैं ये सब नहीं मानता। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अगर देवी माँ की कृपा रहेगी तो जिंदगी में खुशी, सुख, शांति हमेशा बनी रहेगी। देवी के दर्शन के लिए हम दोनों का जाना जरूरी है, इसीलिए कहती हूँ मना मत कीजिएगा। जानकी, भक्ति अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। एक पत्थर की मूर्ति, उसकी मैं पूजा करूं? ये गांव वाले कहानियां बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। झूठी है ये मूर्ति। ऐसा मत कहिए। असल में ये देवी सिर्फ एक पत्थर है। इसकी पूजा करना तुम लोगों की मूर्खता है। तुमने क्या कहा कि इसकी पूजा करने से मनुष्य को सुख शांति मिलती है? नहीं किया तो हमारा नाश हो जाएगा।
ठीक है, हमारा नाश होता है तो हो जाने दो, मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा। नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। माऊल माता, माऊल माता। हाँ? राजशेखर जी सुनिए, देवी का अपमान मत कीजिए। उन्हें माने या ना माने ये आपकी श्रद्धा, लेकिन उनका अपमान करना अनिष्टकारी होगा। इसके कारण आपको देवी माँ का श्राप मिल सकता है, समझ गए आप? हाँ? तुम वो हो जो गली गली घूमकर भिक्षा मांगते हो, और तुमने मुझे समझाने की जरूरत की। हे देवी माऊल अम्मा, इस अज्ञानी को क्षमा कर देना। ये असंभव है। इस मूर्ख को दंड मिलना ही चाहिए। उसके अहंकार को तोड़ना होगा। देवी दोष का सबक इसे सिखाना ही होगा। मेरे इस क्रोध को उसे झेलना ही पड़ेगा। बाबूजी, 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 मंगला, बाबूजी, मंगला, बाबूजी। क्या हुआ दामाद जी, आप व्याकुल क्यों हैं? बाबूजी, एक बुरी खबर है। क्या? हमारे राजशेखर जी का नाव बीच समुद्र में डूब गया। क्या? उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। धन दौलत घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया। उनकी शान और शौकत सब कुछ खत्म हो गया। वो रास्ते पर आ गए हैं। शिव शिव, आखिर ऐसा अन्याय कैसे हो गया? वो अभी कहाँ पर है दामाद जी? अब वो इस राज्य को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। हाँ? हाँ? बेचारे समधी जी कितनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। जो होना होता है वही होता है। हम तो फंस गए ना। उनकी सारी धन दौलत और तो और घर बार सब कुछ उस तूफान में बर्बाद हो गया। हम लोग तो उनसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब उनकी बेटी का क्या? उसका खर्चा भी हम ही उठाएं। मुसीबत में फंसे लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं उन्हें घर में लाने की व्यवस्था करता हूँ। अगर उनकी बदकिस्मती हमारे घर आ गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। बेटी। हाँ, पिताजी, माँ। ये देखिए, बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए, हमें भी बर्बाद करने के लिए। क्या हुआ समधी जी, क्या आशा लेकर आए हैं? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे पास अपना कुछ नहीं रहा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। तो सोचा कि आज आखिरी बार अपने रिश्तेदारों और बेटी कस्तूरी से मिलकर कहीं चला जाऊंगा। बस इसीलिए आया था। अब चलता हूँ बेटी। क्या कहा आपने? आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं? कर्जदारों को कहीं हमारा घर तो नहीं दिखा दिया? पता चला हमारी जान खाने लग गए आपके कर्जदार। नहीं दीदी, ये लोग ऐसे नहीं हैं। आप ऐसा मत कहिए। अरे सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। कल कोई भी कर्जदार अपने घर आएगा तब सब पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भला अपनी बेटी को कष्ट कैसे दे सकता हूँ? बेटी कस्तूरी, तुम हमारे लिए अपना दिल छोटा मत करना। अब से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली परिवार है। बेटी कस्तूरी, कितना दुर्भाग्यशाली बाप हूँ। तुमसे मिलने भी खाली हाथ आया हूँ मैं। इन हाथों से सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है? मेरी एक आखिरी बात सुन लो और उसे ही मानना। पति ही परमेश्वर होता है, याद रहे। उसकी सेवा ही तेरा धर्म है। उसके चरणों में ही तुझे स्वर्ग मिलेगा। और एक बात, कभी भी कष्ट में हो तो माउल माता को याद करना, वही सबकी रक्षा करती है। मैं चलता हूँ बेटी। अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। पिताजी, माँ माउल देवी, माँ पिताजी का ख्याल रखना। इस वक्त वो महारानी कहाँ है? रसोई घर में है वो। उसका करना क्या है, कुछ सोचा है? सुनो गुड़िया, तुम जरा बाहर तो जाना।
क्यों, कुछ खास बात करनी है क्या? ज्यादा मत बोलो, चलो बाहर जाओ। आप लोग अच्छे हो या बुरे, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाहर जाती हो या नहीं? जा रही हूँ। कस्तूरी हमारे लिए बोझ बन गई है, जो हमारे किसी काम की नहीं। उससे तो मैं किसी भी हाल में घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन उसके लिए हमें कोई तरीका सोचना होगा माँ। गांव वालों को पता चल गया तो हम दोनों पर ही इल्जाम डालेंगे। हाँ, हम तो फंस गए। उसे बाहर कैसे निकालेंगे? इसलिए बिना आवाज के ही उसकी सांस को रोक देंगे हम लोग, और लोगों से कह देंगे कि बेचारी बीमार थी इसलिए मर गई। उसके बाद किसी भी अमीर आदमी की इकलौती बेटी से प्रताप की शादी करवा दूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कस्तूरी को समझदारी से मारना होगा ताकि किसी को शक न हो। जहर दे के मारो उसे। उसकी तो तैयारी मैं कब की कर चुकी हूँ। ये देखो, विष मिलाया हुआ दूध। जाके दे दूं क्या? दे दे जा। कस्तूरी, भाभी कस्तूरी। आ रही हूँ। क्या बात है दीदी? सुबह से आपका उपवास चल रहा है ना, कुछ खाया नहीं, तो मैं आपके लिए दूध लाई। सासू माँ। हाँ? क्या बात है, ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या हो गया है इन्हें? ये कौन है माँ? मुझे डर लग रही है। ये कौन है माँ? ये कस्तूरी नहीं है तो कौन थी? आवाहन, आवाहन, आवाहन। आजा। आवाहन। अरे मित्रों, आज तो बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसे ही रोज हम लोग खेलेंगे और पियेंगे, मस्ती करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। भूत हो जा। वो लड़की, वो देखो वहाँ जो जा रही है। कौन है? अरे वो लड़की इस घने जंगल में क्या कर रही है? छा, भूत कुछ नहीं होता। तो फिर लगता है वो लड़की नींद में चल रही है। हाँ। देखो, चलो चल के देखते हैं। चुप हो जा। चलो देखते हैं। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं। ओम ह्रीं। आवाहन, आवाहन। आसन ग्रहण करो। वो रुद्र है ना? मुझे तो ऐसा लगता है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। अरे आखिर ये हो क्या रहा है? उस लड़की की बलि देकर शायद वो दुष्ट शक्तियों को पाना चाहता है। अगर वो अपने कार्यों में सफल हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उसको बचाना ही होगा। उस सुंदरी को बचाना होगा। बचाना ही होगा। बचाना होगा। तुम होश में आओ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम फट। फट। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो मेरे साथ। हाँ?
मेरे तंत्र मंत्र ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे संभव हुआ? हाँ? अमावस्या जल्द ही आने वाली है। कपालिका के आदेश के अनुसार तुम्हें राक्षस बनना है। ये सारी बलि सही तरीके से देनी होगी, वो भी अमावस्या की रात को, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? तुम्हें प्रयत्न करते रहना होगा, तभी तुम देवी माँ को रोक सकते हो। बोलिए गुरुजी, क्या करूं? देवी माँ के मंदिर से श्री चक्र को लेकर आना होगा। ले आऊंगा, लेकिन कैसे लाऊं? सुनो, यह कार्य इतना आसान नहीं है। उसे छूने का अधिकार सिर्फ सिद्धेंद्र, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के पास है। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, तुम उस बच्चे पर माया का प्रयोग करके उस यंत्र को लेकर आओ। ले आऊंगा। आज्ञा करो जी, आज्ञा करो जी। ले आऊंगा, ले कर आऊंगा। विजय, विजय हमारी हुई। श्री चक्र हमारे वश में हो गया। बढ़िया रुद्र, बढ़िया। तुमने सब कुछ सत्य कर दिखाया। अभी हमें एक और काम करना पड़ेगा। माता के मंदिर को बांधना होगा, तब जाकर तुम्हारे लिए तीनों बलि दे पाना संभव होगा। शैतानी शक्तियों का खून पान कर सकते हो, तब जाकर तीनों लोगों को तुम अपनी शक्ति से डरा सकते हो। तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठता है, क्योंकि तुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अरे तुझे क्या हुआ? और तेरा भाई कहाँ है? वो मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन है। पास के दुकान में बैठा के यहाँ आई हूँ। तुम लोग की आवाज सुनी ना, ओह, दौड़ी चली आई। अरे हटना। देखो लड़कियों, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन पैसे फूटी कौड़ी भी नहीं है। हर चीज फोकट में ही चाहिए। इज्जत इज्जत। चल रे मुआ, तेरी और इज्जत
आया है अरे बड़ा। दीदी मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। पहले ही बता रही हूँ, पैसे का सौदा नहीं बिकिया तो भी नुकसान में ही रहोगे। कुछ समझा रही हूँ, समझ जाओ। हाँ हाँ, ये तो सच है। पैसे के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पैसा नहीं है तो हम अय्याशी करेंगे कैसे? मुझे सुखी रहने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ? कस्तूरी, जरा रुको। मैं बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हूं। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया, यह सही है ना? मैंने जो भी गलती की है उसका अफसोस हो रहा है मुझे। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मेरे अंदर तुम्हें बदलाव नजर आएगा। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल के रख दूंगा। मुझे माफ कर दो। दिन रात आराधना करती हूँ, सभी लोगों की भलाई चाहती हूँ, फिर मेरा ही संसार ऐसा क्यों उजड़ा हुआ है माँ? मेरे पति में कभी बदलाव नहीं आएगा क्या? आप मेरे पर कभी कृपा नहीं करेंगे क्या माँ? देवी माँ। शांत रहो बेटी, चुप हो जाओ। तू बदसूरत सुनीता की बहन है। अरे तुझसे ज्यादा सुंदर है ये कहना चाहता था। मारा से पहले कहनी चाहिए। अब तो समझ गया ना? वही तो। चलो और मुझे रास्ता दे। हे, देखो गहने, इसको मैं शहर ले जाके बेचूंगा। गहनों की पोटली? वहाँ देखो, इसे शहर में बेचूंगा, बहुत पैसे मिलेंगे और फिर जम के पीऊंगा। पूरी जिंदगी अय्याशी का इंतजाम हो गया समझो। आज ही शहर जाऊंगा, वहां जाके इन्हें बेच दूंगा। पियो पियो, जम के पियो, मजे लूटो। शहर जाऊंगा। गहने देखे? देखे ना? ऐसा है, गहने हैं। हाँ, पिला दिया। आपके पास बहुत पैसे हैं, है ना प्रताप? और पियो। और थोड़ा सा पियो और पियो। ना पीना है, पियो, मजे करो।
आज पेट भर कर पीना है। पीते जाओ, पीते जाओ। आज तो पीने का डाल मजा है। और डाल और पीने का है। और दो, थोड़ा सा और दो। अब आएगा मजा। साला मैं तो साहब बन गया। देखो देखो कैसा जिम गया। ये रंग मेरा देखो, ये ढंग मेरा देखो। देखने की चीज है। अरे प्रताप भैया, तो क्या हुआ? हम लोग तो उसे चढ़ गई है ना? हाँ चढ़ गई। अच्छी तरह से पिला दिया? हाँ पिला दिया। ए, चलो आओ, जरूरी काम है। चलो 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 चलो। अरे उधार कर लेना अपना प्रताप। तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा जो षड्यंत्र है मैं सबको बताऊंगी। सुनो 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 सुनो, तुम सब, प्रताप की जान खतरे में है। वो सब जो गुंडे हैं ना, वो सोने का पुतला लूटना चाहते हैं। चलो तुम लोग जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा ठन गया। ये रूप मेरा देखो, ये पोटली मेरी देखो। ऐसा लगता है जैसे मैं अब जल्दी अमीर बनूंगा। साला मैं तो साहब बन गया। चल अपनी पोटली मुझे दे। हाँ? इधर दे, दे, गहने हमारे हवाले कर, दे जल्दी। सिद्धेंद्रा, तुरंत कस्तूरी को जगाकर कुमकुम के साथ पूजा की तैयारी करो। इस संकट से बचने का रास्ता सिर्फ उसी के पास है। ठीक है माता। माँ कस्तूरी, माता का श्री चक्र चोरी हो गया है और वो रुद्र उसे चोरी करके उससे मुश्किल पैदा करना चाहता है। उस श्री चक्र को वापस पाने के लिए कुमकुम से पूजा करनी होगी। यदि तुमने ऐसा किया तो उसके फल स्वरूप कोई भी कष्ट यहाँ नहीं रह पाएगा और गांव से मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। संकल्प सिद्धिरस्तु।
माँ जी आप कौन हैं? मुझे जानना इतना आसान नहीं है। ये भी कोई तुम्हारी जिंदगी है क्या? ये जीने का तरीका है? अपनी सुशील पत्नी को छोड़कर, छी, तुम्हें पराई स्त्री के पास जाने में शर्म नहीं आती? माँ बाप की सेवा करने का पुण्य काम छोड़कर दुनिया में सारे गलत काम कर रहा है तू। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जा जा, जल्दी जा। तेरी पत्नी को मुसीबत से इसी वक्त बचा। जल्दी से होश में आ जा। तेरे लिए अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद है, तेरा शुभ ही होगा। बदल जा। तेरा ये प्रवर्तन ही परिवर्तन लेकर आएगा। आंखों में आंसू आना अशुभ होता है। अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी माँ की दिल से सेवा करो और अपने जन्म को सार्थक करो। तुम्हारी विजय निश्चित होगी। मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। अभी जो आई थी वो कोई और नहीं, साक्षात देवी माँ थी। उन्होंने जो कहा मेरे सराखों पर, सराखों पर, सराखों पर। अरे मर जा, जल्दी से मर जा। तुझे तो मरना ही होगा। नहीं, नहीं सासू माँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सासू माँ, आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सासू माँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? सोचो मत, जला दो। प्रताप, सामने से हट जा। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा प्रताप। अरे अरे, तुम एक माँ हो क्या? हे भगवान। समझती क्या अपने आप को? तुझे क्या लगता है कि दूसरों को मारना इतना आसान है क्या? मतलब हम उसके कुछ नहीं लगते हैं क्या? मार डालूंगा तुझे। बाबूजी, यहाँ जो भी अनर्थ हो रहा है उसे देखकर आप कुछ भी नहीं कहेंगे? मैंने इस औरत को सिर्फ इसलिए माफ किया क्योंकि रिश्ते में ये मेरी माँ है, वरना बाबूजी अब तो जरा आप होश में आइए और जो उचित हो वो कीजिए। होश में आइए बाबूजी, होश में आइए। प्रताप बेटा, ये क्या कह रहा है तू? वो बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रताप, पूजा का समय बीतता जा रहा है। अपनी पत्नी को लेकर शीघ्र ही मंदिर में जाओ। मैं जाने नहीं दूंगी। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हें मार डालूंगा। प्रताप, बहू को लेकर मंदिर जाओ। आओ कस्तूरी। माउल माता, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। शराब के नशे में अंधा होकर, अपने अहंकार में डूबकर मैंने अपनी पत्नी कस्तूरी को बहुत कष्ट दिया। आप साक्षी हो माँ। तुम्हारे समक्ष प्रण करता हूँ कि मैं अपने आप को बदल दूंगा।
मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार दूंगा माँ। उसे जो हक मिलना चाहिए वो मैं उसे दूंगा। ये मेरा प्रण है माँ। माँ माउल देवी, आपकी करुणा अपार है। आपकी ही कृपा से मेरे पति सही मार्ग पर आ गए। आज से हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे। साड़ी, हल्दी, कुमकुम से आपकी यात्रा निकालेंगे। हमारी रक्षा कीजिए माँ। पुत्री कस्तूरी, पुत्र प्रताप। सुनिए, सुनिए ना, माँ हमसे कुछ कह रही है। आपने सुना? संकट, संकट आने वाला है, घोर संकट आने वाला है। संकट। बताइए, बताइए माँ, कैसा संकट आने वाला है? बोलिए माँ, बोलिए। बोलो माँ, बोलो। सुनो पुत्र प्रताप, पुत्री कस्तूरी, तुम दोनों को सदैव मेरा आशीर्वाद है। प्रताप, तुम मेरे वर का प्रसाद हो। तुम्हारे जन्म की एक सार्थक कथा है। पूर्व जन्म में चंद्रसूर नाम के एक राक्षस का मैंने अपने हाथों से वध किया था। उसके अंश से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रुद्र है। उसका अंत करने के लिए ही मैं माउल माता का रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुई हूँ, किंतु किसी कारणवश शैतानी ताकत बढ़ गई है। इधर मेरी शक्ति भी कमजोर पड़ती जा रही है। इसलिए मुझे तुम्हारी और प्रताप की अत्यंत आवश्यकता है। वो रुद्र मेरी शक्ति को नष्ट करने का दुस्साहस कर रहा है। उसने मेरे श्री चक्र को भी छल करके चुरा लिया है। उस श्री चक्र को मेरे स्वाधीन करके मेरे पीठ पर अलंकारित करना होगा, और ये कार्य सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। इसका कारण भी मैं तुम्हें बताती हूँ। वो रुद्र जिस नक्षत्र पर पैदा हुआ है, तुम्हारा भी वही नक्षत्र है। उसका सामना करने की ताकत तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तुम निश्चिंत हो जाओ। जब सही समय आएगा वो निश्चित काम करेगी, और सही समय यही है। कुछ ही समय बाद वो रुद्र नर बलि देकर शैतानी शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। कपाली को वश में करके सारे मनुष्य का नाश करने की ताकत वो प्राप्त कर लेगा। आज अमावस की रात है। उस शैतान रुद्र ने आज ही की रात नर बलि देने की तैयारी की है। तुम्हें उस श्री चक्र को लाकर मुझे अलंकारित करना होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो कोई भी उस रुद्र का विनाश नहीं कर पाएगा। तस्मात संभल कर रहना। प्रताप, ये कंगन और ये तलवार तुम पर संकट नहीं आने देंगे, लेकिन अगर ये कंगन जमीन पर गिरा तो तुम रुद्र का कुछ नहीं कर पाओगे। उन तीनों की जान बचाकर मेरा श्री चक्र वापस लेकर पीछे बिल्कुल ना देखते हुए तुम्हें मेरे पास आना होगा। चाहे कितने भी संकट आ जाए, पीछे बिल्कुल मत देखना। तभी उस रुद्र की मेरे हाथों से मृत्यु हो पाएगी। प्रताप, मुझसे उस शैतान ने श्री चक्र चुरा लिया है। इतना ही नहीं, उसने मेरे मंदिर में दुष्ट शक्तियों की पूजा करके मेरे मंदिर को चारों ओर से 3 बंधन में बांध रखा है। उसमें पहले पीपल के पेड़ में रहने वाले पिशाचों को तुम्हें अपनी शक्ति से मारकर उन सब का अंत करना होगा। उसी पल मेरे मंदिर के चारों तरफ किया गया पहला बंधन टूट जाएगा। दूसरा, शैतानों के द्वारा बनाया गया चट्टान, वहाँ बिकरासुर नाम के राक्षस के पास दूसरा बंधन है। उसे भी तुम्हें अपनी शक्ति से मारना होगा, तभी दूसरा बंधन टूट जाएगा। उन दुष्ट तांत्रिकों का सामना करने के लिए ये सब तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद नरबली को रोककर मेरे श्री चक्र को वापस लेकर उस दुष्ट तांत्रिक से तुम्हें दूर होना होगा। प्रताप, संभल कर रहना। पुत्री कस्तूरी, ये 5 दिए तुम्हारे पति के पंचप्राण हैं। अगर तुम्हारे पति पर कोई संकट आया तो ये दिया अपने आप बुझ जाएगा। मेरी सब बातों को ध्यान में रखो। अब जाकर विजय पाकर ही वापस आना। विजय अस्तु।
तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। ओम क्रीम हैम प्रीम दष्ट दष्ट खराಳ खखड़ी दष्ट दष्ट ओम क्रीम क्रीम खराळ खखड़ी दष्ट दष्ट ओम क्रीम माया वैजनी दष्ट दष्ट ओम क्रीम हैम साखिड़ी डाखिड़ी दष्ट दष्ट ओम क्रीम क्रीम श्रीम हैम क्रीम दष्ट दष्ट ओम क्रीम हैम प्रीम दष्ट दष्ट खराळ खखड़ी दष्ट दष्ट माया वैजनी दष्ट दष्ट ओम क्रीम क्लीम दष्ट दष्ट खराळ गंकिणी दष्ट दष्ट साकिनी ढकिनी दष्ट दष्ट ओम कापाली प्रसन्न जय माउल माता, जय माउल माता। हर तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शायद उस तरफ है।
ये कैसे गिर गया? मुझे लगता है किसी दुष्ट का काम है। हाँ, कार्य पूर्ण करना ही होगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। ऐसा मत सोच कि तूने विजय प्राप्त कर ली है। मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तबाही मचा दूंगा। विनाश, विनाश, तुम सबका विनाश मेरे ही हाथों लिखा है। श्री चक्र को तूने अपने वश में कर दिया है ना? अब देख, तुम और मैं युद्ध करेंगे। आजा, अगर तू माऊ लम्बा है तो मैं रुद्र हूं, तेरा अंत कर दूंगा। आजा, आजा। रुद्रा, अब जीवित नहीं रहेगा तू। हाँ, आजा, आजा, आजा। आजा, 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 नहीं, नहीं, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। नहीं, नहीं, रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं, मेरे पास मत आ। तू आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। नहीं,